अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़बिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास सेकंड मेटाबॉलिज्म आती है कार्बोहाइड्रेट्स की, विच इज़ सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं मोस्टली। ठीक है, ये हमारे पास TCA साइकिल, इसको हम इस तरह से करते हैं। मैं इसकी बताती हूँ। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है पहले लेक्चर में। अब आज हमारा सेकेंड लेक्चर है विच इज़ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया, उसमें मैंने बताया कि एक अगर आपको मेटाबॉलिज्म का टॉपिक आता है तो आपने उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस लेक्चर का, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे पास मेन टॉपिक विच इज़ सिट्रिक एसिड साइकिल। इसका इंट्रोडक्शन में हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ से शो हो रहा है ना कि साइकिल है। मैंने बताया था कि ये साइकिल होगा तो आपने क्या करना है, साइकिल ड्रॉ करना है। अगर पाथवे है तो आपने पाथवे बनाना है। तो it is a cyclic process which involves a sequence of compounds interrelated by oxidation reduction or other reaction which finally produces CO2 and H2O। मीन के हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा है ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। तो जब ग्लूकोज कन्वर्ट होती है पायरुवेट में, नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, ATP बनानी है। तो जो पायरुवेट होता है वो एंटर होता है क्रेब्स साइकिल में। मीन क्या है, वो पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। लैक्टेट देन हमारे पास क्या करते हैं, जो लैक्टेट होता है हमारे पास, इसकी जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है और हमारे पास CO2 और H2 बना देते हैं। इसको हम ये रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस होता है इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। तो इसकी लोकेशन है, ये किधर किधर होता है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, किसी भी नाम से आपको पेपर में आ सकते हैं। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आपने इसको याद कर लेना है कौन सा नाम है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देखते हैं साइकिल। इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी अगर आप लोग इसको आराम से करेंगे। ठीक है, समझ के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले स्टेप पे आते हैं। ये इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो है पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA। सॉरी, मैंने पीछे कहा कि पायरुवेट एसीटेट में लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, नहीं, वो हमारे पास कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में। देन वो नेक्स्ट हमारे पास क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल CoA एंटर होता है। जो पायरुवेट, जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टेट, वो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में। पायरुवेट जो होता है इसका ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको हमने कन्वर्ट करना है एसिटाइल CoA में। हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव किया, यानी कि 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने हो गए, 2। और एक हमने कोएंजाइम A डाल दिया, SCoA। यहाँ पे NAD पॉजिटिव इज कन्वर्ट इनटू NADH। हमारे पास एक NADH का मॉलिक्यूल बन गया है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक NADH का मॉलिक्यूल बना है और ये बन गया एसिटाइल CoA। ये हमारे पास एक बन गया। अब क्या होगा हमारे पास पहले स्टेप में हमारे पास एक ऑक्सैलो एसीटेट का मॉलिक्यूल है। इसको आपने ना थोड़ा सा गौर से देखना है अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट का मॉलिक्यूल जो कि 4 कार्बन है, CH2 C नेगेटिव, C नेगेटिव, दिस इज डबल बॉन्ड। इसमें हमने क्या डाला, एसिटाइल CoA का फार्मूला CH3। ये डॉट और स्टार पे ना जाइएगा, जहाँ पे भी लगे हैं इसको इग्नोर करें, ये कुछ भी नहीं है, आपने बस इसका फार्मूला लिखना है, डॉट और स्टार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। CH3 CoSCoA, ये हमारे पास होता है फार्मूला, ये एसिटाइल CoA का। ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ 2C, दिस इज़ 4C। ये कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज, ये इंजाइम है, और हमारे पास वाटर की इसमें एडिशन होगी। तो क्या बनेगा हमारे पास, 6 कार्बन, 4 और 2, 6 कार्बन सिट्रेट बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पे ये वैसे का वैसे रहा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल अटैच हो गया। और ये जब हमने एसिटाइल CoA को ऐड करना है, हाँ वाटर ऐड होगा, CoASH को हमने रिमूव कर देना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बन गया हमारे पास सिट्रेट। दिस इज 6 कार्बन। अब 6 कार्बन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिस अकोनिटेट। वो कैसे कन्वर्ट होगा, अब ये जो है ना हमारे पास अकोनिटेज इंजाइम होगा। जब सिट्रेट कन्वर्ट होगा सिस अकोनिटेट में, हम इंजाइम डालेंगे अकोनिटेज। ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है। तो क्या बनेगा हमारे पास, वाटर को रिमूव करेंगे। जब हमने यहाँ से वाटर को रिमूव कर देना है, जब ये वाला वाटर रिमूव हो जाएगा
एक ये निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से निकाला है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इसको हम कहते हैं 6 सिस अकोनिटेट। ये जो नेगेटिव शो हो रहा है ना, मीन के ये हमारे पास इनहिबिटर है, फ्लोरोएसीटेट, जो इस रिएक्शन का इनहिबिटर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो सिस अकोनिटेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट, ये भी 6C, ये भी 6C। फिर हमने क्या डाला, इसमें अकोनिटेज दोबारा डाला, इसमें हमने वाटर दोबारा डाला। जब हम दोबारा वाटर डालेंगे तो क्या होगा, पहले यहाँ पे सेकंड कार्बन पे अटैच थी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब हमारे पास कहाँ पे अटैच है, हमारे पास ये इस वाले कार्बन पे मीन के नीचे आ गया, इसको हम कहते हैं इसका द आइसोसिट्रेट। ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन। अब 6 कार्बन से नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, 6 कार्बन ऑक्सैलो सक्सीनेट। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास हमने एंजाइम डाला आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। जब हमने ये डाला डिहाइड्रोजिनेस तो क्या हुआ, हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की रिमूवल हुई। यहाँ पे हमारे पास एक जो NaDH है उसका मॉलिक्यूल का क्या होगा, इसका हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो हम कहते हैं इसका मॉलिक्यूल बन गया एक NaDH का, तो क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हुई, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू 5C। 5C का मतलब क्या है, यहाँ 6C 5C, यहाँ पे मतलब है एक कार्बन रिमूव है, कार्बन रिमूव है मीन के हमारे पास CO2 रिमूव हुई है। तो हमने डाला आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, तो सॉरी इसमें डी कार्बोक्सिलेज आएगा, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज आया। हमने क्या किया, हमने CO2 को रिमूव कर दिया इधर से, तो ये बन गया। अब इसको हम कहते हैं इसका अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल को ए 5C से अब किस में कन्वर्ट हो गया, 4C, मीन के हमारे पास एक और CO2 का मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गया। को ASH इसमें हमने डाला, तो क्या होगा, जब हमने एक और रिमूव कर देना है तो यहाँ से रिमूव होगा और इसकी जगह S को A, मीन के हमारे पास एसिटाइल को A का मॉलिक्यूल हमने डाल दिया। इसमें हमारे पास एक और NaDH बनता है, तो इसमें हमारे पास एक और NaDH बन गया, एक और ये 2। इसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स, ये हमने डाला एंजाइम। सक्सिनाइल को A 4C यानी कि 4 कार्बन वाला बन गया। अब फिर हमने क्या बनाना, 4 कार्बन वाला। इसमें हमारे पास कोई भी CO2 की रिलीज़ नहीं होगी। इसमें क्या होगा, हम को ASH को रिमूव कर देंगे। जब हमने इसको रिमूव कर देना है तो क्या होगा, हमारे पास ये रह जाएगा CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, ये रिमूव हो गया और ये हमारे पास इस तरह। बस एक ATP की फॉर्मेशन भी होती है, यहाँ पे ये ATP बनता है और हमारे पास एंजाइम होता है सक्सिनेट थायोकाइनेस। देन सक्सिनेट 4C इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट विच इज़ ऑल्सो 4C, मीन के 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल, कोई एडिशन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि FADH प्रोड्यूस होता है और हमारे पास ये जो है ना, इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो हम डालते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है। जब एक रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका जो इनहिबिटर है उसको हम मेलोनेट कहते हैं। देन फ्यूमारेट इज कन्वर्टेड इनटू एल मेलेट। वो कैसे कन्वर्ट होता है, इट इज़ कन्वर्टेड बाय एंजाइम फ्यूमारेज। तो एल मेलेट में कन्वर्ट होता है, ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है, इसमें हम H2O के एडिशन करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे OH लग जाता है। जब OH लग जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन इधर, OH इधर H इधर, ऑक्सीजन इधर लग जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद हम कहते हैं इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट विच इज़ ऑल्सो द 4 कार्बन। हमारे पास NaDH की प्रोडक्शन होती है और मेलेट डिहाइड्रोजिनेस, इसमें एंजाइम यूज़ होता है। जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है वो फर्दर क्या करता है, एसिटाइल कोए के साथ अटैच होता है, फिर से वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। हमारे पास क्या बनाता है, CO2 इसकी प्रोडक्ट्स होती हैं और हमारे पास इसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वाटर आ जाती है, CO2 आ जाती है। तो इसके हम इनर्जेटिक्स पे आते हैं। इसकी इनर्जेटिक्स जो है ना वो आपने ध्यान से देख लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें NaDH बनते हैं 3, ठीक है। एक NaDH का मॉलिक्यूल कितना होता है, 2.5 ATP का होता है, तो हमारे पास कितने होंगे टोटल, 7.5 ATP। बट ग्लूकोज के केस में क्या होता है, हमारे पास 2 ATP, मतलब 2 हमारे पास क्या होते हैं, 2 पायरुवेट होते हैं, 2 पायरुवेट कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटाइल CoA में। तो कितने, जब 2 हमारे पास 2 दफ़ा साइकिल होगा तो क्या होगा, हमारे पास ये 6 हो जाएंगे,
6 क्रॉस 2.5 तो कितना बन जाएगा 15 ATP। ये 2 पायरूवेट का है, ठीक है। ये सिंगल पायरूवेट का है, ये एक सिंगल क्रैब साइकिल का, ये 2 क्रैब साइकिल्स का है। इसके बाद हम कहते हैं एक FADH बनता है 1.5 ATP, अगर 2 होंगे तो 3 ATP बन जाता है, मीन कि अगर हमारे पास 2 पायरूवेट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ ATP 1 ATP बनता है, अगर 2 पायरूवेट हैं तो 2 ATP। 7.5, 1.5 और 1 ATP कितना होता है हमारे पास 10 ATP होता है। ये हमारे पास एनर्जेटिक्स है क्रैब साइकिल की। इसके बाद हम एक इसका ना ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आते हैं ना आपको क्रैब साइकिल तो आपने ये लिख देना है हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ना वो हमारे पास एनर्जी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमारे पास 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू एसिटाइल CoA, देन TCA साइकिल। जब ग्लाइकोलिसिस होती है हमारे पास तो कितने बनते हैं 7 ATP बनते हैं। जब कन्वर्जन होती है तो हमारे पास 5 ATP बनते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना ये 3 वाला ये आप ना लिखें, क्योंकि जो मोस्टली हम लेते हैं ना एक NADPH को हम किसके इक्वल लेते हैं, हम 2.5 ATP के इक्वल लेते हैं। तो इसको लिया हुआ है हमारे पास 3 ATP के इक्वल। तो आपने बस ये देख लेना ग्लाइकोलिसिस में 7 ATP बनते हैं, कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट में हमारे पास 5 ATP बनते हैं, क्योंकि इसमें 2 NADH बनते हैं, 2.5 के साथ क्रॉस करेंगे तो 5 ATP। TCA साइकिल में हमारे पास कितने बनते हैं 20 ATP बनते हैं। टोटल एक TCA साइकिल में 10 ATP। ये जैसे ये बने 2 में कितने बनेंगे, ग्लूकोज में 2 होते हैं ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 दफ़ा से हमारे पास क्रैब साइकिल में एंटर होता है। एक पायरूवेट मॉलिक्यूल एक क्रैब साइकिल में, दूसरा दूसरे में, तो 20 ATP बनते हैं। इसको हम टोटल करें 25, 7 तो कितने बनते हैं हमारे पास 32 ATP बनते हैं। सो इसकी ये हमारे पास एनर्जेटिक्स आती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे पास जो इसकी सिग्निफिकेंस है ना वो क्या है, हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन करता है क्रैब साइकिल। एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना ATP की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लाइक NADH बनता है, इसमें FADH2 बनता है, ATP बनता है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं नेक्स्ट एनर्जी है ओवरऑल। NADH भी कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ATP में, FADH भी। तो ये क्या होता है, इट इज़ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। ये हमारे पास क्या होता है क्रैब साइकिल में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो सारे मिलकर हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं, हमारे पास क्या होते हैं कुछ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे पास सेंसिटिव अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। वो सारे किस में बनते हैं हमारे पास क्रैब साइकिल में बनते हैं। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स उसकी हमारे पास क्या होती है डिग्रेडेशन होती है। मीन के जैसे पायरूवेट मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होता है हमारे पास CO2 में, ये मैक्रो है, ये हमारे पास सिंपल है, इसमें कन्वर्ट हो गया। एम्फीबॉलिक रोल होता है इसका, मीन के हमारे पास ये लिंक करता है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस को। सो मीन के इसमें हमारे पास क्या हुआ था एम्फीबॉलिक रोल में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक जो इसके एक रिएक्शन है ना उसके दोनों चेन्स को या दोनों पाथवेज को क्या करता है वो लिंक करता है। सो ये हमारे पास क्रैब साइकिल की सिग्निफिकेंस होप से समझ आ गई है। नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।